आपका नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है। मानकर चलिए कोई भी बिंदु आवेश है या कोई भी एक स्वतंत्र आवेश हो सकता है, उसको दो बिंदुओं के बीच में, क्योंकि जो पहले से स्थित है कहां पर, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच। मानकर चलिए कोई भी एक बिंदु ए हो सकता है, बिंदु ए, और ये कोई बिंदु बी हो सकता है, और ये वैद्युत क्षेत्र में है। वैद्युत क्षेत्र में होने के कारण बिंदु ए पर जो विभव है वो VA है, और बिंदु बी पर जो विभव है वो VB है। मानकर चलिए इसमें से हम कोई भी एक आवेश को, जो बाह्य आवेश है, परीक्षण आवेश आप इसको कह सकते हो, परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक लेकर जा रहे हैं, परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक लेकर जा रहे हैं, तब बिंदु बी से ए तक ले जाने में बाह्यकर्ता को किया गया कार्य है। अब देखिए ये कार्य हमको प्राप्त भी हो सकता है। यहां पर आप मान सकते हैं, माना VA ग्रेटर देन VB, ये भी हो सकता है क्योंकि VA जो वोल्टेज है बिंदु ए पर वो ज्यादा है और बिंदु बी पर जो वोल्टेज है वो कम है। तो इस कंडीशन में यदि कोई भी आवेश बिंदु बी से ए की ओर स्थानांतरित होगा, कोई भी आवेश बिंदु बी से ए की ओर स्थानांतरित होगा, तो बाह्यकर्ता को कार्य करना पड़ेगा, बाह्यकर्ता को कार्य करना पड़ेगा। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ये धन आवेशित है बिंदु ए, और बिंदु बी भी धन आवेशित है, और जो कण है जो हम कण ले जा रहे हैं वो भी धन आवेशित ही है। तो जब धनावेश, दोनों धनावेश है और दोनों पास पास आते हैं, तो धनावेश पास पास आने के कारण दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध भी इस बाह्यकर्ता को बिंदु बी से ए तक किसी आवेश को ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। ये दूसरा बड़ा कारण हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या है, जब बिंदु ए पर विभव बिंदु बी से अधिक है, तो इस कंडीशन में भी बाह्यकर्ता को कार्य करना पड़ेगा बिंदु बी से ए तक किसी भी आवेश को ले जाने में। यदि इसका उल्टा हो जाए, यानी जो VB है उसकी वैल्यू VA से ज्यादा हो जाए, तो कार्य करना नहीं पड़ेगा, ये कार्य स्वतः ही प्राप्त होगा, क्योंकि जो बिंदु B है वो हाई वोल्टेज पर है और बिंदु A वो निम्न वोल्टेज पर है, यानी जो कम है उसका वोल्टेज बिंदु A पर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यह आवेश जो बिंदु B पर स्थित था यह स्वतः ही चलना शुरू कर देगा बिंदु A की तरफ। अब इस कंडीशन में हमको कार्य करना नहीं पड़ेगा, बल्कि यह कार्य हमको प्राप्त होगा। तब इस कंडीशन में क्या होगा, किया गया कार्य W इक्वल टू क्या होगा जी, Q इंटू डेल्टा V लिखते हैं हम, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस कंडीशन में जो VB है उसकी वैल्यू VA से अधिक है। आप इसको लिख भी सकते हो, यदि VB ग्रेटर देन V, तो ज्यादा वाले में से आप कम वाला घटाएंगे तो ये वैल्यू हमको प्राप्त होगी W इक्वल टू Q ब्रैकेट में VB माइनस VA। ये वैल्यू हमको प्राप्त होगी जूल में। अब यदि इस आवेश के स्थान पर कोई आप एक आवेशित कण मान लें, कोई भी एक कण जिसका द्रव्यमान m है, बिंदु B से A की तरफ चल रहा है, तब किया गया कार्य कितना होगा, किसी कण के लिए, और कण का द्रव्यमान क्या माना है आपने, स्मॉल m माना m द्रव्यमान के किसी कण के लिए। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V जूल में।
Q इंटू डेल्टा वी जूल में आपको ये प्राप्त होगा। अब आप कहेंगे कि VB माइनस वी के स्थान पर आपने डेल्टा वी क्यों कर दिया? क्योंकि VB और VA जो अंतर है वो विभव का अंतर है। तो डेल्टा वी यहाँ पर क्या है? डेल्टा वी इक्वल टू है VB माइनस VA, यानी दोनों ही बिंदुओं पर विभव का अंतर है, इसलिए आप इसको डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। आपने उस कण का द्रव्यमान स्मॉल m माना है। m द्रव्यमान होने के कारण मान लीजिए उस कण की गतिज ऊर्जा कैपिटल के या स्मॉल के हो जाती है। तब जो ये कार्य प्राप्त हुआ है, आप इसको कोष्टक बंद भी कर सकते हैं। यह कार्य जो प्राप्त हुआ है कण की गतिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाता है या गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि बिंदु बी पर विभव बिंदु ए से अधिक है इस कंडीशन में। तो क्या होगा? यह कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाएगा, अर्थात K इक्वल टू W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। चूंकि आपने कण का द्रव्यमान स्मॉल m माना है और मानकर चलिए कि बिंदु B से A तक जाने में कण का वेग v है, कण का वेग v है, तब कण की गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो हो जाएगा 1/2 mv², 1/2 mv², यानी गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है आपने यहाँ पर प्रयोग किया इक्वल टू q इंटू डेल्टा v, q इंटू डेल्टा v। ये वैल्यू आपको प्राप्त होती है। इस फॉर्मूले से भी हम आगे बहुत सारे सवाल हल करेंगे 1/2 mv² इक्वल टू q इंटू डेल्टा v के द्वारा। अब आपको यहाँ से किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है? किसी भी चीज की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो स्मॉल v है, स्मॉल v की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं, कैपिटल V, स्मॉल नहीं कैपिटल V यानी वोल्टेज। स्मॉल v है वेग और कैपिटल V है वोल्टेज यानी विभव। तो आप यहाँ से स्मॉल v की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, कण का द्रव्यमान भी फाइंड कर सकते हैं, कण पर आवेश कितना है वो भी फाइंड कर सकते हैं, और दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना है वह भी आप ज्ञात कर सकते हैं इनका प्रयोग करते हुए। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि इसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, मान लो चलिए हम v की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो v² क्या हो जाएगा? v² इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2q इंटू डेल्टा v, 2q इंटू डेल्टा v। v कौन सा? कैपिटल यानी विभव वाला। आप यहाँ पर गलती मत करना, यही गलती हो सकती है सोल्व करते समय। m का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, यानी ये m यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आप कण का वेग भी यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। अब इस पे स्क्वायर लग रहा है, इस स्क्वायर को आप हटाओगे तो इस पूरे पर लग जाएगा अंडर रूट लगाइए तो हो जाएगा 2q इंटू डेल्टा v अपॉन m, और वेग का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकेंड है, अर्थात इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए कण का वेग हो जाता है v इक्वल टू 2 अंडर रूट में 2q इंटू डेल्टा v अपॉन स्मॉल m। जितनी भी राशियां इस सूत्र में आ रही है, इस सूत्र में कौन कौन सी राशि आ रही है? स्मॉल m कण का द्रव्यमान, स्मॉल v कण का वेग, स्मॉल q कण पर आवेश, और डेल्टा v है दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो इन चारों में से किसी भी राशि का अंकित मान आप ज्ञात कर सकते हैं, ये प्रयोग करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में